पोजीशन है और क्या तैयारियां मुकम्मल कर ली है और कौन कौन आपके साथ आ रहा है इस जगह में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज के इस दौरे के बारे में बता दूंगा। ये मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था। BRT सर्विस ये पेशावर की आवाम के लिए जो है एक तोहफा था और आज जो है क्योंकि ये इनिशिएटिव मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए था और मैं भी जो है इसी क्लास से हूँ, तो मैं चाह रहा था कि मैं अपनी आवाम से डायरेक्टली मिलूँ और उनसे जो है इसमें जो कमी बेशियाँ हैं उनका पूछूँ। तो आज मुझे पता चला कि सर्विस तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन इसमें रश बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी के लिए हम 50 बसेस जो हैं वो ऑलरेडी मंगवा चुके हैं और 50 की जो है मज़ीद समरी इंशाल्लाह आएगी। तो इसको हम बसेस भी बढ़ा रहे हैं और डिफरेंट रूट्स जो शामिल नहीं है वो भी शामिल कर रहे हैं। और आज मैं यहाँ से ये ऐलान भी करता हूँ कि हमारा जो जमरूद TD बाजार है उस तक भी जो है इसको एक्सपेंड करेंगे और उस दूसरी तरफ जो है बड़ा बाजार तक भी इसको एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर ये सर्कुलर रेलवे मंसूबा था, पेशावर 410 सवाबी सबको मिलाना था, लेकिन वो मंसूबा बंद है। क्या कहेंगे आप उस पर? क्या काम उस पर भी जो काम है उसका मैंने CS साहब को और हमारी PND डिपार्टमेंट को बोल दिया है। हमारा दूसरा ट्रैक था जो तुरखम की तरफ जाता है उसका भी मैंने बोल दिया है। चूंकि रेलवे फेडरल डिपार्टमेंट है तो उसमें कुछ पेचीदगियां हैं, तो इंशाल्लाह ताला पूरी तमाम काम के बाद कार्रवाई के बाद जो है मैं अपने लोगों को आगाह करूंगा इंशाल्लाह। तरमीम पर क्या कहेंगे? आजकल बहुत गर्म है बहस। देखिए जी, जब से पाकिस्तान बना है आज तक कभी भी किसी जर्नेल को सजा नहीं है और अगर फर्ज करें सजा सुनाई गई है तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और अगर मैं ये कहूँ कि 27वीं आईनी तरमीम के जरिए जो है वो आइन को रौंद डाला गया है, जमहूरियत को रौंद डाला गया है, तो ये तरमीम जो है 17 सीटों वालों ने पास की है। तो इस आइन को जो है ना हम जमहूरी कह सकते हैं और ना आइनी कह सकते हैं। और आइन जो है पहले से कुछ ताकतवर लोगों ने जो है जमीन पर फेंक दिया था और पैरों तले रौंद दिया था, क्योंकि इससे पहले भी जो है ना इंसाफ था, ना आइन और कानून की बालादस्ती थी और ना ही जो है अदालतें आज़ाद थी, वो मफलूज कर चुके थे। तो बहरहाल इससे पहले जितने भी ताकतवर लोग आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के साथ, आइन के साथ, अदालतों के साथ, हमारे मीडिया के साथ जो जुल्म किया है, तो मेरे ख्याल में किसी को 27वीं आईनी तरमीम या किसी तरमीम की जरूरत नहीं पड़ी। तो ताकतवर होता है, उसके लिए तरमीम की जरूरत नहीं होती। और 27वीं आईनी तरमीम मुझे लगता है कि ये किसी और चीज के लिए लाया गया है और शायद इसमें जो है किसी को फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। वज़ीर साहब ये बताइएगा, सबर हो गया वज़ीर साहब ये बताइएगा कि आपको और आपके पूरे कबीले को मुख्तलिफ तौर तरीके से जो है वो जो है कोशिश की जा रही है। ब्लेम गेम का एक सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका है मुख्तलिफ, आप खुद भी इससे वाकिफ होंगे, तो आप इस पे थोड़ा खुल के नहीं बोले कि ये कौन लोग हैं और जो कोशिश कर रहे हैं, हालांकि हमें तो सब कुछ पता है। अच्छा, जिस तरह मैं बार बार कह चुका हूं कि जब से मेरा नाम मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है तो कुछ लोग मुसलसल एक्टिव है, मेरी किरदार कुशी कर रहे हैं। और हमारे जो कबायली अवाम है, ये पाकिस्तान की तारीख का मैं पहले वज़ीर आला हूँ जो कबायली इलाका जात से हूँ, तो मेरे ख्याल में ये उनकी तौहीन बार बार हो रही है। और मेरा लीडर मेरा कायद इमरान खान साहब कहता है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, तो वो मेरा मौक़िफ़ पहले भी था, आज भी है और इसके बाद भी होगा। लेकिन एक बंदे ने मुझसे वहां पर पूछा कि मिलिट्री ऑपरेशन को आप क्यों रोक रहे हैं, तो उसको मैंने जो है इसके कंसिक्वेंसेस का बताया कि यहाँ ये दर्द हम देख चुके हैं, इससे जो है हम गुजरे हैं। जब आप मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस करते हैं तो तमाम जो मजहबी अक़दार हैं, जो हमारे कबायली और पख्तूनी रिवायात हैं और इंसानी हमदर्दी है, उनको रौंद दिया जाता है। फिर जो है किसी में इंसानियत नहीं रहती। और जिस तरह मेरे अल्लाह का कानून है, ये डिवाइन लॉ है कि सजा और जजा होनी चाहिए। अगर आप सही काम करेंगे तो आपके लिए जन्नत है, आप बुरे काम करेंगे तो आपके लिए दोज़ख है। तो इंसान की फितरत जो है वो सजा और जजा से मुंसलिक है।
तो जो मिलिट्री ऑपरेशन है इसमें सजा और जजा का कानून खत्म हो जाता है, तो फिर कुछ लोग जो है अपने आप को कानून से भी ऊपर समझते हैं और वो हैवान भी बन जाते हैं। बाकी जो हमारे 80,000 शहदा हुए हैं, जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी शहदा हैं, हमारे सिविलियंस भी शहीद हो चुके हैं। आज भी जो है एक ड्रोन अटैक में हमारे 21 सिविलियनों की शहादत हो रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि ब्रॉडर कंसेप्ट में जो मेरा मौकफ है कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने चाहिए और बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंटेरियन को, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हर उस फैसले में शामिल किया जाए जो खैबर पख्तूनख्वा और उसकी आवाम के बारे में हो। इसी हवाले से 12 नवंबर को बुध के दिन जो है हमारा तमाम सियासी पार्टियों का, समाजी शख्सियात का, हमारे जो साबका पार्लियामेंटेरियन हैं उनका जिरगा होने जा रहा है जो अमन और अमान की सूरत हाल पर है। इंशाअल्लाह ताला उससे जो है मुझे लग रहा है कि मुस्बत नताइज आएंगे और इस दहशतगर्दी के नासूर का और अमन और अमान की सूरत हाल का मुस्तकिल हल इंशाअल्लाह ताला ढूंढा जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया।